वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का। नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी और मैं हूं आपके साथ शिवानी ठाकुर। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वो फैसला लिया है जिसने कि मांझा माफियाओं में हड़कंप मचा दिया। क्या है वो फैसला और अब जेल जाने की बारी किसकी है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। जैसे ही लखनऊ के हैदरगंज फ्लाईओवर पर एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की चाइनीज मांझे से गर्दन कटने की मौत की सीएम योगी तक खबर पहुंची, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। इस बार उनकी नाराजगी सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने इस मामले में जीरो टॉलरेंस की लक्ष्मण रेखा खींच दी। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब ये सिर्फ एक हादसा नहीं है। चीनी मांझे से होने वाली मौतों को अब सीधे हत्या माना जाएगा, यानी अब धाराएं भी वैसी ही लगेंगी जैसी एक कातिल पर लगती है। दरअसल लखनऊ के हैदरगंज चौराहे से ताल कटोरा मिल एरिया को जाने वाले फ्लाईओवर पर बुधवार दोपहर पतंग के चाइनीज मांझे से स्कूटी सवार की गर्दन कट गई। मोहम्मद शोएब के साथ घटना की जानकारी तत्काल लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल उन्हें ट्रॉमा सेंटर भेजा, साथ ही परिजनों को भी घटना की जानकारी दी गई। ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान शोएब की मौत हो गई। शोएब एक दवा कंपनी में एमआर का काम करते थे। इस घटना के बाद सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि चीनी मांझे से होने वाली मौत को अब सीधे हत्या माना जाएगा। सरकार के आदेश मिलते ही पूरे प्रदेश में पुलिस एक्टिव मोड में है। हर जिले के कप्तान को निर्देश है कि छापेमारी करो और उन्हें ढूंढ निकालो जो चंद पैसों के लालच में मौत का ये सामान बेच रहे हैं। कोर्ट और एनजीटी के कड़े प्रतिबंध के बावजूद अगर ये बिक रहा है तो अब पुलिस की भी जवाबदेही तय होगी। योगी सरकार की घेराबंदी ने साफ संदेश दे दिया है, या तो सुधर जाओ वरना जेल में उम्र बिताने के लिए तैयार रहो। और इस खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड उत्तर प्रदेश के राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, चाइनीज मांझे को लेकर बार बार सरकार की तरफ से आम जनता से ये अपील की जाती रही है कि इसका इस्तेमाल ना करें। बाजारों में इसको बेचने पर भी रोक लगाने की बात सरकारों द्वारा कही जाती रही है। हालांकि बावजूद इसके ये मांझे बाजार में बिक रहे हैं। दो चीजों का जिक्र करेंगे। सबसे पहले ये जो हाल की घटना हुई है जिसने मुख्यमंत्री का ध्यान इस मुद्दे की तरफ खींचा है, इस घटना का जिक्र कीजिए और इसके बाद क्या दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किए गए ताकि चाइनीज मांझों की बिक्री पर रोक लग सके, लगाम लग सके। बिल्कुल शिवानी, चाइनीज मांझे से ये पहली मौत नहीं है। लखनऊ सहित कई अन्य शहरों में भी इस तरह की मौतों की जानकारी मिलती रही है, लेकिन लखनऊ में जो ये शव की मौत हुई है, जो एमआर है, उसके बाद से मुख्यमंत्री के संज्ञान में जो ही आया एक स्वागत योग्य फैसला या निर्णय कहा जा सकता है कि अब चाइनीज मांझे से जो भी मौतें होंगी वो हत्या मानी जाएगी। और तमाम जगह पे लखनऊ और लखनऊ के अलावा भी अन्य जनपदों में भी पुलिस अधिकारियों ने जगह जगह छापेमारी है और छापेमारी की है और चाइनीज मांझे की बिक्री पे पूरे उत्तर प्रदेश में तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का ये निर्णय स्वागत योग्य है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि इसके शोएब के पहले भी कई ऐसे नौजवानों की मौतें हुई हैं जो अपनी यात्रा कर रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं या ऑफिस से लौट रहे हैं और चाइनीज मांझे की चपेट में आने के बाद से उनकी मौत हो जाती थी। और इस बार की भी जो मौत है, इकलौता वही एक व्यक्ति था अपने परिवार का कमाने वाला, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इस दर्द को समझा जा सकता है कि ये जो चाइनीज मांझा है इससे कितना बड़ा नुकसान पूरे समाज को उठाना पड़ रहा है, किसी परिवार को उठाना पड़ रहा है। तो मुख्यमंत्री का ये निर्णय काफी स्वागत योग्य है और पुलिस प्रशासन द्वारा जगह जगह छापेमारी शुरू कर दी गई है। अब देखना होगा कि चाइनीज मांझे पर रोक लग पाती है कि नहीं, क्योंकि प्राय ऐसा देखा जाता है कि सरकारों द्वारा कई ऐसी चीजों पर रोक लगा दिया जाता है, जैसे प्लास्टिक के थैले पे भी रोक लग जाती है, लेकिन मार्केट में अवेलेबल रहते हैं।
तो चाइनीज मांझे पे कितना रोक लगाने में सफल रहती है ये सरकार, ये देखना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जब तक रोक नहीं लगेगी तब तक इस तरह की मौतों को रोकना आसान नहीं होगा। राघवेंद्र, लगातार जिस तरह से हम देखते हैं चाइनीज मामलों की घटना जो है, चाइनीज मांझों के मामलों से जुड़ी घटनाएं सामने आती रहती है, सरकार प्रतिबंध भी इस पर लगाती है, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों से हाल के दिनों में खबर आई थी कि चाइनीज मांझे की चपेट में आने से कई लोगों की जान चली गई है। इस पूरे मामले में यूपी में अब क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है, कौन कौन सी धाराओं में बदलाव किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, यूपी पहला ऐसा राज्य मिला है जहां चाइनीज मांझे पे पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, और चाइनीज मांझे से अगर किसी व्यक्ति उसकी चपेट में आता है, उसकी मौत होती है, तो सीधे सीधे हत्या माना जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये हत्या माना जाएगा तो हत्या के जो पे आरोप लगेंगे, किस तरह की FIR दर्ज होगी, और वो व्यक्ति कैसे आइडेंटिफाई होगा कि वो पतंगबाजी कौन कर रहा था जिसके मांझे से ये व्यक्ति उसकी चपेट में आया है। और दूसरा, वो जो मांझा खरीदा था, जब आप उत्तर प्रदेश में रोक लग गई है, तो वो किस दुकान से खरीदा था, तो पुलिस वालों के लिए भी इतना आसान नहीं होगा ये आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सा व्यक्ति अपना पतंग उड़ा रहा था जिसके मांझे से ये व्यक्ति चपेट में आया। और दूसरा, वो खरीदारी कहाँ से की गई है, इसको आइडेंटिफाई करना भी बहुत कठिन होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने चुनौतियां तो है, लेकिन जिस तरह की छापेमारी शुरू हुई है, इसको देखकर लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगा दी जाती है और इसके पतंगबाजी करने पर रोक लगा दी जाती है, तो इस तरह की जो असमय मौतें होती हैं चाइनीज मांझे की चपेट में आने से, उस पर लगाम लगाने में काफी हद तक उत्तर प्रदेश सरकार सफल रहेगी। और देखना होगा इन पुलिसकर्मियों की एक्टिविटी पे, उनकी कार्यप्रणाली पे, कि इसका क्रियान्वयन वो किस स्तर पे कर पाते हैं, क्योंकि जब तक ग्राउंड जीरो पे इसका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं होगा तब तक इसमें सफलता के चांसेस बहुत कम रहेंगे। बिल्कुल राघवेंद्र, और कहीं ना कहीं आम जनता को भी अपनी जवाबदेही समझनी होगी। सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए जा सकते थे, नियम बनाए जा सकते थे, उसकी घोषणा कर दी है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। प्रशासन के हाथ में बड़ी जिम्मेदारी होगी इस तरीके के केसेस में कल्प्रिट्स को आइडेंटिफाई
जब इस तरीके के कठोर सजा का प्रावधान होगा तो कहीं ना कहीं अगर लोगों में जिम्मेदारी के एहसास की बात ना भी करें तो सजा का डर जरूर जगाया जा सकता है। राघवेंद्र, इस सब के साथ इस बार जो चाइनीज मांझे को बॉयकॉट करने की बात है, उसको ना बेचने या खरीदने की बात है, ये अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई बात नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि लोगों की जान का गाहक बना है ये चाइनीज मांझा। केवल उत्तर प्रदेश से ही नहीं, मकर संक्रांति के आसपास लगभग देश भर से इस तरीके की घटनाएं सामने आई जहां चाइनीज मांझे के इस्तेमाल की वजह से कई ऐसी दुर्घटनाएं हुई जिसमें लोगों की जान चली गई। राघवेंद्र, ये जो नियम, और अभी जब मुख्यमंत्री बात कर रहे थे, तो क्या ये टोटल चाइनीज सामानों की बिक्री पर भी कुछ दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिए गए, या सिर्फ और सिर्फ चाइनीज मांझे के इस्तेमाल तक ही ये बात सीमित रही? चाइनीज सामानों की बिक्री की रोक के लिए तमाम लोगों की तरफ से, नागरिकों की तरफ से समय समय पे आवाज उठाए जाते रहे। ऐसा ही नहीं, जब दीपावली का त्योहार आता है तब भी चाइनीज झालर खरीदने का विरोध किया जाता है। लेकिन इस बार का जो चाइनीज मांझे से मौत की बात सामने आई है, मुख्यमंत्री के जब संज्ञान में आया तो उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि ये हत्या माना जाएगा, ये असाधारण मौत नहीं मानी जाएगी। तो अभी तक का जो निर्णय है, मुख्यमंत्री का आदेश सिर्फ चाइनीज मांझे को लेकर है। चाइनीज सामान के अन्य जो वस्तुएं हैं उस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन जिस आम नागरिकों की अपने मौतें हो जाती थी चाइनीज मांझे की चपेट में आने से, चाइनीज मांझा अब उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से प्रोहिबिटेड कर दिया गया, उस पर रोक लगा दी गई है, उसकी बिक्री पे भी और उसके इस्तेमाल पे भी। तो कहा जा सकता है कि पतंगबाजी के शौकीनों पे भी लगाम लगाने का काम किया है। तो वहीं दूसरी तरफ इस जानलेवा चाइनीज मांझे की बिक्री करने वाले दुकानदारों पे भी रोक लगाने का काम किया है। और सीएम योगी आदित्यनाथ आम नागरिक के लिए, आम जनता के लिए, उत्तर प्रदेश की आबादी को खुश रखने के लिए थोड़े बहुत रेवेन्यू की कुर्बानी करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। उसी कड़ी में आम नागरिकों की अच्छी सरकार को की जाती है कि अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, जीवन के लिए इस तरह के कठोर निर्णय लेने में प्रशासन तो लोगों की सुरक्षा के लिए काम कर ही रही है, लेकिन लोगों को भी ये समझने की बहुत जरूरत है कि चाइनीज मांझा जैसे खतरनाक चीजों का इस्तेमाल ना करें। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।